आज बहुत दिनों पश्चात कार्यक्रम बना रहा हूँ, इसलिए बात शुरू से शुरू करनी होगी और इसमें सबसे पहले हमारे परिवार की जानकारी देना भी जरूरी हो जाता है। तो बात करते हैं सबसे शुरू से। हमारे परदादा का नाम श्री मोहन खोसला और उनकी पत्नी B.R. खोसला था। इनके 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम श्री हीरा सिंह खोसला और इनकी पत्नी का नाम M.L. खोसला था और दूसरे बेटे का नाम श्री नंदा खोसला और इनकी पत्नी का नाम M.R. खोसला था। हमारे दादाजी जिनका नाम श्री हीरा सिंह खोसला और अम्मा का नाम M.L. खोसला, इन दोनों के आगे चलकर 3 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम गुरुदेव डॉक्टर आसाराम खोसला था। क्योंकि इन्हें माता महाकाली की प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि प्राप्त थी, तो आध्यात्मिक जगत में इन्हें गुरुदेव डॉक्टर आसाराम खोसला के नाम से जाना जाता है। इनके इससे छोटे बेटे का नाम डॉक्टर यशपाल खोसला था। इनकी पत्नी का नाम A.G. खोसला, यह हमारे माता पिता का नाम हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, डॉक्टर महेश खोसला जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और छोटे बेटे का नाम इनके कैप्टन राजीव खोसला हुआ। श्री हीरा सिंह खोसला के सबसे छोटे बेटे तीसरे बेटे का नाम केमिस्ट श्री छत्रपाल सिंह खोसला हुआ। इनकी पत्नी का नाम R.D. खोसला। इनके एक पुत्र हुआ चंकित खोसला। श्री हीरा सिंह खोसला के भाई नंदा खोसला की पत्नी M.R. खोसला के 2 पुत्र हुए, श्री अतर सिंह खोसला, श्री हरफूल खोसला। बड़े पुत्र अतर सिंह खोसला की पत्नी S.F. खोसला के 3 पुत्र हुए, श्री राजपाल खोसला, श्री राजकुमार खोसला, डॉक्टर फूल सिंह खोसला। नंदा खोसला के छोटे पुत्र श्री हरफूल खोसला की पत्नी G.N. खोसला के 3 पुत्र हुए, श्री सतीश खोसला, श्री संजू खोसला, श्री सुशील खोसला। तो यह इस प्रकार से देखा जाए तो काफी बड़ा परिवार हो जाता है। चूंकि बात 1947 की सुबह की है, पूरे गांव में भारत को मिली आजादी की मिठाई बांटी जा रही थी और इसी सुबह के समय हमारे पूज्य पिताजी श्री यशपाल खोसला जी का सुबह के समय जन्म हुआ, तो खुशी वैसे भी दुगनी हो जाती है। और इसी खुशी में हमारे दादाजी ने अपने बेटे का नाम सबराज और यशपाल रखा। चूंकि हमारा पुश्तैनी दादा परदादा वैद्य और मंत्र पूजा ज्योतिष का निःशुल्क कार्य करते थे, साथ ही पुत्र प्राप्ति की दवाई भी दिया करते थे और इनकी आयुर्वेदिक दवाई से सैकड़ों लोगों को पुत्र की प्राप्ति हुई। क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास देने के लिए रुपए पैसे नहीं होते थे, इस कारण ज्यादा धन ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाए। डॉक्टर यशपाल खोसला जी घर से पैदल 12 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। स्कूल के बाद घर के सभी कार्य करते और आयुर्वेद व ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते और घंटों घंटों भगवान शिव और हनुमान पूजा अर्चना में लीन रहते। एक लंबे संघर्ष को करते हुए वह बच्चा बड़ा होकर सरकारी कपड़ा मिल में डॉक्टर के पद पर आसीन हुआ। श्री डॉक्टर यशपाल खोसला जी ने अपने पूरे जीवन में रोगियों के उपचार के साथ ज्योतिष का निःशुल्क कार्य करते रहे और पुत्र प्राप्ति की दवाई लोगों को देते रहे। उनकी दवाई से सैकड़ों लोगों के यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई। चूंकि श्री डॉक्टर यशपाल खोसला जी का ज्यादा समय भगवान शिव और हनुमान पूजा में व्यतीत होता था। जिस दिन वो हनुमान जी का विशेष पूजन करते तो ना जाने कहां से शाम के समय आश्चर्य रूप से एक बंदर आ जाया करता था और वह प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात वापस चले जाया करता था। और आश्चर्य की बात यह है कि वह पूजन किसी भी दिन कर दिया करते थे, कोई निश्चित दिन नहीं था। जब भी उनका मन आता उसी दिन वह हनुमान जी का पूजन करते। 6 से 7 घंटे हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते और चमत्कारिक रूप से उसी शाम के समय वह बंदर अचानक ही कहीं से आ जाता। मुझे याद है हमारे पिताजी हमें बताया करते थे कि जब भी आप पूजन करें तो सच्चे मन से करें, हृदय से करें। आसन की, माला की, यंत्र की, मूर्ति की, किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल और केवल एक चादर के ऊपर बैठ करके भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से एकाग्र होकर के ही पूजा ध्यान करना चाहिए, यह वह कहा करते थे जब मैं छोटा था। परंतु मैं तंत्र की क्रियाएं करता था, साधना कठोर अभ्यास करता था, तो मुझे यंत्र मालाएं में मेरा विश्वास ज्यादा था।
तो मैं सोचता था कि पिताजी जो हैं वह यंत्र माला से साधना नहीं करते, तो इन्हें कैसे शक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन अब समझ में सब कुछ आता है कि निश्चित रूप से यदि सच्चे हृदय से कहीं पर भी किसी भी अवस्था में बैठकर भगवान का स्मरण किया जाए, मंत्र जाप किया जाए, एकाग्र मन से ध्यान में डूब जाया जाए, तो निश्चित रूप से शक्तियाँ साक्षात रूप से सामने आ जाती हैं। यह अकट्य सत्य है, यह पूर्णतः सत्य है। यह बात मेरी समझ में आ गई थी बहुत पहले ही, और मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान मानता हूँ कि मुझे ऐसे देवता रूपी पिता प्राप्त हुए। आज दुर्भाग्य से उस स्वर्णिम युग का अंत हो गया, जिसे मैं शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आगे कभी भी जब भी जन्म हो मुझे मेरे यही पिता प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभु महादेव भोलेनाथ। यशपाल खोसला जी, सुपुत्र श्रीमान श्री हीरा सिंह खोसला जी, उनको श्रद्धांजलि, भावांजलि, वाक्यांजलि, पुष्पांजलि देने के लिए यहां हम एकत्र हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि भैया प्रभु का नाम ही है, भगवान का नाम। उनको वापस लाने की ताकत तो मेरे भाई किसी में भी नहीं है। चाहे कोई भक्त है, अंत में हमें परमात्मा का नाम लेना ही पड़ता है। तो आइए इसी कड़ी में डॉक्टर यशपाल खोसला जी, जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन, याद आता या शूर, नहीं तो जननी बांझे काहे गवावे नूर। अगर संसार के अंदर कोई बच्चा संसार में आया है तो महापुरुष तो यही कहते हैं कि कोई ऐसा काम करे कि माता पिता का भी नाम हो। और यशपाल जी का तो यथा नाम तथा गुण, उन्होंने यश को पाल करके रखा, यश को प्राप्त किया अपने कर्मों के द्वारा। सामाजिक सेवा में लगे रहे, कपड़ा मिल में चिकित्सक के पद पे डॉक्टर साहब, दूसरों के दुखों को दूर करने का हमेशा प्रयास करने में लगे रहे। और ज्योतिष विद्या का ज्ञान, हस्तरेखा का ज्ञान, मस्तक रेखा का ज्ञान, इसके माध्यम से भी जगत की सेवा में तल्लीन रहे। पशुओं की सेवा हो, नर नारायण सेवा का भाव मन में रखने वाले ऐसे डॉक्टर साहब को आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके अलावा भी पुत्र का कर्तव्य, माता पिता के जीते जी उनका कार्यक्रम देखे और मरणोपरांत उनका क्रियाक्रम देखे कि कितने विधि विधान से कर सकता है। इसको कहते हैं पुत्र। और पिता का कर्तव्य यह है कि संतान को इस लायक बनाए कि वो समाज में सम्मान प्राप्त करे और उनके द्वारा समाज का भी कल्याण हो। हमारे परिवार में ही 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर साहब महेश खोसला जी, दूसरे विमान उड़ाते पायलट हैं कैप्टन राजीव जी। तो उन्होंने अपने बच्चों को भी इस प्रकार से शिक्षित किया। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि देने का इकट्ठा हुए हैं। तो आइए 2-4 मिनट परमात्मा का नाम लेते हैं, क्योंकि यही कल्याण करने वाला है। जितना मेरा रिश्तेदार है उतना आपका भी रिश्तेदार है भाई। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो, उत्तर तो पता होगा ना आपको सबको। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी है भाई। तो 1-2 मिनट परमात्मा का नाम लेंगे, क्योंकि यही कल्याणकारी है। श्री राम जय जय राम। यहाँ जो बैठे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद परमात्मा का नाम ले लीजिए 2-4 बार। इससे क्या होगा आप देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 100 लोग बैठे हैं और 5 बार राम जी का नाम मुंह से निकला तो कितने बार हो गया जी? 500 बार। तो ये कितनी मालाएं हो गई? 5 माला हो गई। जीव का कल्याण यही तो करेंगी, बातें थोड़ी करेंगी। तो इसलिए निर्भीक होकर के संकोच न करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
क्योंकि जीवन का एक सत्य है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल पे रंग आया। तन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब व्यक्ति का सब कुछ चला गया महाराज, हाथ चलते नहीं, पांव चलते नहीं, मुख से बोला नहीं जाता, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। यमराज फौज लेकर जब करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जाने का वक्त हो गया तो तब कहता है तो भगवान का नाम ले लेना चाहिए। महाराज उस वक्त तो ले ले, लेकिन आज भी जरूरत है, 2-4 बार कहिए, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हसरतें मिटती है, अरमान चले जाते हैं। हसरतें मिटती है, अरमान चले जाते हैं। दिल के बहलाने के सब सामान चले जाते हैं। याद रह जाती है बस रोने रुलाने के लिए, और देखते देखते मेहमान चले जाते हैं। देखते देखते मेहमान चले जाते हैं। ये संसार आया है तो जाना तो पड़ेगा, घर जन्म लिया है तो उसे मरना ही पड़ेगा, वो काम किया है तो ये करना ही पड़ेगा। जब जन्म लिया है इसे मरना ही पड़ेगा, प्रकृति है, आप सबको पता है, कोई नई बात नहीं करना। लेकिन जीना ऐसा जीना हो, कैसा जीना होना चाहिए व्यक्ति का? कहने लगे जब हम जगत में आए, जब हंसा हम रोए, सारा जब मुस्कुरा रहा, यदि लड़का हो गया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बच्चा होते ही रो रहा। लेकिन जाना कैसा हो, कि जब हम जाए ये हमारे डॉक्टर महेश खोसला जी, उनके मन का भाव ये था कि अभी पिता तुल्य हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं, बड़े उनकी छत्र छाया परिवार पर बनी रहे, इसलिए ये पगड़ी उनके सिर पर ही शोभायमान होनी चाहिए। तो उनसे भी प्रार्थना है कि वो महेश जी के सिर पे हाथ रखें और हमारे जो राजीव जी हैं उनके सिर पे भी हाथ रखें, आशीर्वाद प्रदान करें। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं शांति पाठ करूंगा और तत्पश्चात कार्यक्रम को विदा करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षुगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिः राभः शान्तिः रूपसदा शान्तिः मथुरा शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव शान्ति भवतु। ओम शान्ति 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 ओम।